आइए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार की तरफ से कौन कौन सी नई घोषणाएं सामने आई हैं और बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 अहम निर्णय लिए गए, जिनमें नौकरी और आम लोगों के फायदे से जुड़ी बातें शामिल हैं। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। सहारा इंडिया में फंसे पैसों की वापसी को लेकर ताजा अपडेट क्या है, यह भी जानेंगे। सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपना जिला और अपना शहर का नाम बताना न भूलें। राज्य में वृद्धा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों का सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। गलत लाभ रोकने और सही लोगों को समय पर पैसा देने के लिए यह प्रक्रिया की जा रही है। विधवा पेंशन की जो राशि लंबे समय से अटकी हुई थी, उसे अब खातों में भेजा जा रहा है। कई जिलों में लाभार्थियों को SMS के जरिए सूचना दी गई है। दिव्यांग पेंशन योजना में नए योग्य लाभार्थियों को जोड़ा गया है। जिला स्तर पर आवेदन जांच के बाद नाम सूची में शामिल किए गए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अगली किस्त जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। विभाग ने सभी जिलों से लाभार्थी डेटा अपडेट करने को कहा है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत नए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। गरीब परिवारों को धुएं से राहत देने पर सरकार का फोकस है। गैस सब्सिडी पाने के लिए बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी बताया गया है। लिंक न होने पर सब्सिडी रुक सकती है। राशन कार्ड धारकों का eKYC अभियान तेज कर दिया गया है। eKYC न कराने पर राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। नए राशन कार्ड स्वीकृत कर लाभार्थियों को जोड़ा गया है। कई पुराने आवेदनों को जांच के बाद मंजूरी मिली। आयुष्मान भारत कार्ड से गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में यह मान्य है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाए गए। लोगों को मौके पर ही कार्ड दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई किस्त लाभार्थियों के खातों में भेजी गई। किस्त मिलने से निर्माण कार्य में तेजी आई है। आवास योजना की नई लाभार्थी सूची जारी की गई है। नाम सूची में है या नहीं, यह लोग ऑनलाइन और पंचायत में देख सकते हैं। मनरेगा मजदूरी भुगतान की रफ्तार बढ़ाई गई है। लंबित भुगतान निपटाने के निर्देश जिलों को दिए गए हैं। जॉब कार्ड धारकों के भुगतान की जांच शुरू की गई है। फर्जी और निष्क्रिय जॉब कार्ड हटाए जा रहे हैं। जीविका दीदियों को रिवॉल्विंग फंड दिया गया है। इससे वे छोटे व्यवसाय और समूह गतिविधि शुरू कर सकेंगी। जीविका स्वयं सहायता समूहों को बैंक लोन की सुविधा दी जा रही है। कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जीविका दीदियों के खातों में सहायता राशि भेजी गई है। इससे आजीविका और आर्थिक मजबूती बढ़ेगी। किसानों को KCC के तहत सस्ता कृषि ऋण दिया जा रहा है। इससे फसल की लागत कम करने में मदद मिलेगी। फसल ऋण पर ब्याज सब्सिडी लागू की गई है। समय पर भुगतान करने वाले किसानों को ज्यादा लाभ मिलेगा। फसल बीमा क्लेम भुगतान की प्रक्रिया तेज की गई है। नुकसान झेल चुके किसानों को राहत देने का प्रयास है। पशुपालकों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। डेयरी और पशुपालन को बढ़ावा देने पर जोर है। मछली पालन योजना में सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। तालाब निर्माण और बीज खरीद पर सहायता दी जा रही है। कृषि यंत्र खरीद पर सरकार छूट दे रही है। छोटे किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने की योजना है। छात्रवृत्ति योजना का पोर्टल दोबारा खोला गया है। छूटे हुए छात्र अब आवेदन कर सकते हैं। छात्रों के खातों में स्कॉलरशिप राशि ट्रांसफर की जा रही है। इससे पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। ग्रामीण सड़क मरम्मत की नई नीति लागू की गई है। खराब सड़कों की मरम्मत तय समय में होगी। गड्ढा बताओ 5000 रुपए पाओ योजना पर काम शुरू हुआ है। लोग सड़क की खराबी की सूचना देकर इनाम पा सकते हैं। बिहार की 53 जेलों में CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। इससे सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी। बिजली आपूर्ति सुधार के लिए नए सब स्टेशन स्वीकृत किए गए। ग्रामीण और शहरी इलाकों में कटौती कम होगी। स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज कर दिया गया है। बिलिंग में पारदर्शिता लाने का उद्देश्य है। टोल प्लाजा पर फास्टैग जांच अभियान चलाया गया। बिना फास्टैग वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। रेलवे ने कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। यात्रियों को नई समय सारिणी देखने की सलाह दी गई है। पटना गया सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। इससे यात्रा समय कम होगा। ड्राइविंग ट्रैक के लिए नए केंद्र खोलने की तैयारी है। लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाने का लक्ष्य है।
सरकारी बस सेवाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। ग्रामीण इलाकों में आवागमन बेहतर होगा। 7 सरकारी भर्तियों की अंतिम तिथि नजदीक है। उम्मीदवारों को समय पर आवेदन करने की सलाह है। BTSC भर्ती को लेकर नया नोटिस जारी हुआ है। पद और प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की गई है। लंबे समय से एक जगह जमे शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। ITI छात्रों के लिए नई योजना लाई गई है। रोजगार से जोड़ने पर सरकार का फोकस है। कौशल विकास केंद्रों में नए कोर्स शुरू किए गए हैं। युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी योग्य बनाया जाएगा। जीविका दीदियों के लिए विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है। मार्केटिंग और प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। जीविका उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री की योजना शुरू हुई है। दीदियों के उत्पाद अब बड़े बाजार तक पहुंचेंगे। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। लोगों को ठंड से बचाव की सलाह दी गई है। कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। सुबह और रात में सावधानी बरतने को कहा गया है। ठंड से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी। बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखने की अपील। फर्जी कॉल और लोन स्कैम को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। अनजान कॉल से सावधान रहने की सलाह दी गई है। KYC के नाम पर हो रही ठगी से लोगों को सतर्क किया गया है। कोई भी जानकारी फोन पर साझा न करें। साइबर थाना ने नई चेतावनी जारी की है। ठगी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने को कहा गया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया गया है। सरकारी जमीन को खाली कराया जा रहा है। नगर निकायों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छता पर प्रशासन का जोर है। पटना में ट्रैफिक नियम सख्ती से लागू किए गए हैं। नियम तोड़ने वालों पर चालान कट रहा है। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे की जांच शुरू हुई है। दोषियों पर कार्रवाई के संकेत हैं। गया में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। भागलपुर में बिजली फॉल्ट से लोगों को परेशानी हुई। विभाग ने जल्द सुधार का भरोसा दिया। दरभंगा में छात्रवृत्ति को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। भुगतान में देरी का आरोप लगाया गया। छपरा में रेल यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। तकनीकी कारणों से ट्रेनें देर से चलीं। सीवान में स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। लोगों की मुफ्त जांच और दवा दी गई। पूर्णिया में बाढ़ तैयारी की प्रशासन ने समीक्षा की। निचले इलाकों पर खास नजर रखने के निर्देश। अररिया में किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। नई कृषि योजनाओं की जानकारी दी गई। मधुबनी में जिला स्तरीय प्रशासनिक बैठक हुई। विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।